आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और, ये वर्ड्स लिखा हुआ है मैंने, वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose। ठीक है, देखिए इसको ना एनाग्राम्स बोलते हैं। एनाग्राम्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं। सपोज CAT कैट लिखा हुआ है, ठीक है, तो लेटर्स को आप रीअरेंज करके विद और विदाउट मीनिंग जो वर्ड्स बनाते हैं उसको हम एनाग्राम्स बोलते हैं। जैसे कि इसको मैं बना सकता हूं ACTV, ठीक है, एक्ट, चलो इसका तो मीनिंग है, TCA मैंने बना दिया, ठीक है ना। या यहाँ पर जैसे कि रोज लिखा हुआ है ROSE, तो लेटर्स को आप अरेंज करिए, तो आप अरेंज कर रहे हो लेटर्स को, तो आपने इसको लिखा SO की पोजीशन पे आ गया, OS की, तो RSOE ऐसा हो गया। तो ये एक एनाग्राम है रोज का, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं। आपने ESOR ऐसा कर दिया, ठीक है, तो इसको एनाग्राम्स बोलते हैं, उसका मीनिंग हो या ना हो। तो ये आप नोट भी कर सकते हो, अ वर्ड फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि रोज वर्ड लीजिए और इसमें से 4 लेटर्स आपको लेने हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पे 4 हैं ही टोटल। बोला जा रहा है द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, ठीक है, तो कंडीशन आपको ध्यान देना है, द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज अलाउड पार्ट 2 में। देखिए इसका मतलब थोड़ा सा समझिए। देखिए जब ये बोला जाता है ना कि द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज अलाउड, द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज अलाउड, तो क्वेश्चन को हैंडल करना आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स आर अलाउड देन इट इज इजी, ये इजी हो जाता है, अभी हम देखेंगे। बट when the repetition of the letters is not allowed ना, तो आपको ना थिंक करके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके बारे में विचार करिए, उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। देखिए किस तरीके से आपको ना क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर नहीं दे देना, आप उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए बहुत अच्छे से। कैसे, देखिए मेरे पास लेटर है ROSE, ठीक है, मैं यहाँ 4 स्लॉट्स बनाऊंगा बिकॉज मेरे को जो वर्ड्स बनाने हैं वो इन 4 लेटर्स को ही लेके बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे करके 4 स्लॉट्स बना दिए, ठीक है ना। अच्छा 1 2 3 एंड दिस इज 4। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि भाई एक बात बताओ, आप जो फर्स्ट स्लॉट है ना, जो फर्स्ट स्लॉट है उसको फिल करने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो आप मेरे से बोलोगे कि भाई देखो यहाँ पे या तो R आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, या तो का मतलब और कंजंक्शन, और O आ जाएगा। 2 तरीके हो गए फर्स्ट प्लेस को फिल करने के, ठीक है। या तो यहाँ पे S आ जाएगा, 3 तरीके, या तो यहाँ पर E आ जाएगा। टोटल कितने तरीके हो गए, 4, ठीक है। तो आपने बोला कि फर्स्ट स्लॉट को फिल करने के देयर आर टोटल 4 वेज, ठीक है। तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई बताइए मुझे, क्या जॉब कंप्लीट हुई? तो आप बोलोगे नहीं, अभी जॉब कंप्लीट नहीं हुई है, अभी केवल फर्स्ट स्लॉट ही हमने फिल किया हुआ है, ठीक है ना। अभी 1 2 3 स्लॉट्स और बचे हुए हैं, तब जाकर जॉब कंप्लीट होगी। तो अभी पहले मैंने फर्स्ट सब जॉब कंप्लीट करी, सब जॉब, और यहाँ पे टोटल कितनी सब जॉब्स हैं, 1 2 3 4। चलिए सेकंड सब जॉब कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट के सक्सेशन में दूसरा करना कंपलसरी, ठीक है, तो और नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, 4 वेज इन 2, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, बट मैं पार्ट 1 कर रहा हूं जहां पर क्या बोला जा रहा है, द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। मतलब सपोज फर्स्ट प्लेस पे आपने कोई लेटर फिल कर दिया है, आप कुछ भी ले लो, सपोज आपने O फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, या आप S कर सकते थे, कोई भी एक लेटर अगर आप यहाँ पे फिल कर चुके हो, तो यहाँ पर फिल करने के लिए आपके पास कितने लेटर्स बचेंगे, यस 3, 1 2 3। तो देयर आर 3 वेज टू फिल द सेकंड प्लेस, ठीक है ना। अब मैं फिर से आपसे पूछता हूँ कि भाई क्या आपकी जॉब कंप्लीट हुई? तो आप बोलोगे नहीं, अभी तो ये फर्स्ट सब जॉब कंप्लीट हो गई है, सेकंड सब जॉब कंप्लीट हो गई, अभी थर्ड और फोर्थ बची, तो थर्ड, ठीक है। और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सेकंड सब जॉब कंप्लीट करने के बाद थर्ड करना जरूरी है? यस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो लेटर बनेगा वो जो वर्ड बनेगा वो 4 लेटर्स का होगा। तो देखिए सक्सेशन में है वन आफ्टर द अदर, तो इनटू लगेगा, बिकॉज ये भी करना है एज वेल एज ये भी करना है, एज वेल एज ये भी करना है। तो अब
सपोज यहाँ पर कोई एक ओ तो चला ही गया था, यहाँ पर भी 1 2 3 इन तीनों में से कोई लेटर सपोज ई चला जाता है, ठीक है। तो बताइए इस प्लेस को फिल करने के अब कितने तरीके हैं आपके पास। अब आपके पास केवल कोई भी 2 लेटर बचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ओ और ई को पहले ही फिल कर चुके हैं, हम सोच के चल रहे हैं अपनी कंडीशंस को आसान करने के लिए। तो देयर आर 2 लेटर्स रिमेनिंग, तो थर्ड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, 2। तो देयर आर टोटल 2 वेज टू फिल द थर्ड प्लेस। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या आपकी जॉब कंप्लीट हो गई, तो आप बोलोगे नहीं, अभी तो फोर्थ सब जॉब बची हुई है, ठीक है ना। अब सपोज यहाँ पे आपने एस फिल कर दिया, तो यहाँ पर आपको फिल करने के लिए कितना लेटर बचा हुआ है, केवल 1। देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पे ओ फिल कर दिया, यहाँ पे ई फिल कर दिया, यहाँ पे एस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने आर फिल कर दिया होगा, तब भी यहाँ के लिए 3 लेटर्स बचे होंगे, फिर यहाँ हमने कुछ और फिल कर दिया होगा, तब भी यहाँ के लिए 2 लेटर्स बचे होंगे, और लास्ट में there will be only one way to fill the last position, ठीक है। तो ये लेटर्स बस मैंने आपको ऐसे दिखाए थे ताकि आप थोड़ा सा सोच सको उस कंडीशंस के बारे में। चलिए अब ये क्या हो गया, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 into 1 24, तो there are total 24 ways to there are total 24 anagrams and the condition is the repetition of the letter is not allowed। अब देखिए जब रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज अलाउड हो जाता है ना, तो क्वेश्चन को हैंडल करना इजी हो जाता है, उसमें हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, देखिए सेकंड पार्ट में भी आप 4 स्लॉट्स बना लो, ठीक है। लेटर आपने ले लिया ROSE रोज 1 2 3 4 स्लॉट्स बना दिए। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, ध्यान दीजिएगा, रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज अलाउड। आप रिपीटेशन कर सकते हो लेटर्स का, मतलब अगर आर यहाँ पर आया है ना, तो यहाँ पर भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। अगर एक बार आर ई यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। और ओ अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। तो रिपीटेशन इज अलाउड। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, तो आप बोलोगे देयर आर टोटल 4 वेज टू फिल द फर्स्ट प्लेस। भाई या तो ये आ जाएगा, या तो ये, या तो एस, या तो ई, ठीक है ना। अब सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, ध्यान दीजिएगा, रिपीटेशन इज अलाउड। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई भी एक लेटर फिल कर दिया होगा ना, सपोज आर या आप ओ ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने लेटर्स में फिर से फिल कर सकता हूँ, 3 या 4, ये आपको ध्यान देना, 3 या 4, यस 4, व्हाई, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। जो चीज आ चुकी है, जो लेटर आ चुका है, वो दोबारा भी तो आ सकता है ना। तो मेरे पास अभी ये अवेलेबल है, वो यहाँ पे फिल करने के बाद अभी भी अवेलेबल है। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के फिर से 4 तरीके, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड प्लेस को फिल करने के भी 4 तरीके, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। तो थर्ड प्लेस को फिल करने के भी टोटल देयर आर 4 वेज। इसी तरीके से फोर्थ प्लेस को फिल करने के भी देयर आर टोटल 4 वेज, ठीक है ना। अब मल्टीप्लिकेशन आप क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये सब जॉब सक्सेशन में चल रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये भी करना है एज वेल एज ये प्लेस भी फिल करना है, एज वेल एज ये प्लेस भी फिल करना है, एज वेल एज ये प्लेस भी फिल करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टोटल, तो 4 into 4 into 4 दैट इज 4 raised to the power 4, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 256 वेज। तो इस तरीके से हम देखते हैं, हमको कंडीशन देखना है कि रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट अलाउड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एनाग्राम्स का एक एग्जांपल था, ठीक है। अभी हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर हम कंडीशनल क्वेश्चंस और भी ज्यादा लेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे, बट हम थोड़ा सा बेस अपना मजबूत कर लें एक बार। देखिए 6th क्वेश्चन बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर, सॉरी 5th क्वेश्चन, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। ध्यान दीजिएगा जरा, आपको कितने फ्लैग्स गिवन है, 4 फ्लैग्स डिफरेंट कलर के हैं। तो मैं बना लेता हूँ, मेरे पास सपोज फ्लैग F1 है, फ्लैग F2 है, फ्लैग F3 नाम का कोई है, सबके कलर अलग अलग है, फ्लैग F4 है, ठीक है ना। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ठीक है। अब आपको ना सिग्नल जनरेट करने, सपोज आपने सिग्नल इस तरीके से जनरेट किया। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, हाँ भाई, 1 बिलो द अदर, मतलब आपको बोला जा रहा है कि एक सिग्नल इस तरीके का बनता है कि उसमें आपको 2 फ्लैग्स की जरूरत पड़ती है, 1 बिलो द अदर, ठीक है, एक के नीचे एक। तो
तो देखिए जरा, ये कोई फ्लैग है और ये कोई फ्लैग है, ठीक है। अब आप सिग्नल जनरेट करने जा रहे हैं, तो पहला सिग्नल आप ऐसे जनरेट कर सकते हो। यहाँ टोटल 4 फ्लैग्स है, उसमें से आपने 2 निकाले ऐसा, ठीक है। सपोज F1, F1 के नीचे F2, ऐसा भी हो सकता है कि F2 आपने ऊपर रखा और उसके नीचे आपने रखा F1, ठीक है। सपोज ये तीसरा फ्लैग है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, F3 को F1 के साथ ले सकते हो, F3 ऊपर रख सकते हो और F3 ऊपर रख सकते हो, F1 नीचे, या आप ऐसा सिग्नल भी दिखा सकते हो F1 ऊपर F3 नीचे, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास सपोज कोई 4th फ्लैग है, तो 4th फ्लैग ये आपने ऐसा ऊपर रखा और 2nd फ्लैग आपने ऐसा नीचे रखा, ठीक, या 2nd फ्लैग आपने ऐसा ऊपर रखा और 4th फ्लैग आपने नीचे रखा। अभी और भी कंडीशंस और भी पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, है ना, बिकॉज देखिए इन दोनों को भी रख सकते हैं फ्लैग को, और इनको आपस में ऐसे फिर से रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए आपको 4 फ्लैग्स में से कितने लेने, 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं अपना जो है सिग्नल्स के लिए स्लॉट्स बनाता हूं। देखिए ये स्लॉट्स है मेरे पास, ये फर्स्ट स्लॉट है जो ऊपर रहेगा, ये सेकंड स्लॉट है जो नीचे रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको देखिए खुद ध्यान देना है कि ये जो फर्स्ट स्लॉट है आपका और ये जो सेकंड स्लॉट है आपका, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बताइए फर्स्ट स्लॉट को फिल करने के कितने तरीके हैं। हाँ, तो आप क्या बोलोगे कि भाई देखो फर्स्ट स्लॉट में या तो आप फ्लैग 1 रख दो, ठीक है, और या तो आप फ्लैग 2 रख दो, या तो आप फ्लैग 3 रख दो, या तो आप फ्लैग 4 रख दो। तो और तो देखो पहला फ्लैग रखने का एक ही तरीका, मतलब वही आएगा 1 + 1 + 1 + 1, तो देयर आर टोटल 4 वेज, देयर आर टोटल 4 वेज टू फिल द फर्स्ट स्लॉट। अब मैं देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई बताइए सपोज आपने यहाँ फ्लैग F1 रख दिया है, तो क्या आप यहाँ पर फ्लैग F1 फिर से रख सकते हो दूसरे स्लॉट पे? नहीं, बिकॉज 4 ही फ्लैग है ना आपके पास, एक आपने जब ऊपर यूज कर लिया है तो वो यूज करने के लिए नीचे तो अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, है ना। सपोज रेड कलर का फ्लैग है, वो आपने यहाँ लगा दिया है, अब नीचे रेड कलर तो आ ही नहीं सकता है। सपोज ये रेड है, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूँ, ये ऑरेंज है, ये ब्लू है, ये येलो है, तो रेड तो आपने यूज कर लिया। तो अब आपसे मैंने पूछा कि भाई बताइए सेकंड स्लॉट फिल करने के कितने तरीके हैं, तो आप बोलोगे देखो भाई शायद एक फ्लैग ऊपर चला गया होगा, कोई भी हो सकता है, या तो वो F1 हो सकता है, या तो F4 हो सकता है, या तो F3, या तो F2, ठीक है ना। तो अब एक फ्लैग मेरे पास अवेलेबल नहीं, कोई भी होगा, वो जरूरी नहीं कि F1 है, तो यहाँ पर आप कितने फ्लैग्स फिल कर सकते हो, तो देयर आर टोटल 3 वेज, है ना, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, यहाँ पे रिपीटेशन इज छुपा हुआ है, ऐसा बोलेगा नहीं, बट आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए बताइए मैं मल्टीप्लाई करूं कि ऐड करूं। होल जॉब क्या है, सिग्नल को दिखाना, और सिग्नल कब दिखाया जाता है, जब 2 फ्लैग रखे जाते हैं, एक और उसके जस्ट नीचे दूसरा, ठीक है ना। तो इस जॉब, ये सब जॉब नंबर 1 है और ये सब जॉब नंबर 2 है। होल जॉब क्या है, सिग्नल जनरेट करना। तो फर्स्ट जॉब 4 वेज में और उसके सक्सेशन में दूसरी जॉब 3 वेज में कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्लॉट एज वेल एज या एंड सेकंड स्लॉट आप फिल करोगे तभी सिग्नल जनरेट होगा, ठीक है। तो 1 आफ्टर द अदर हो रहा है सक्सेशन में, एज वेल एज लग रहा है, एंड लग रहा है, ये भी फिल करना है और ये भी फिल करना है, तो 4 × 3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयर आर टोटल 12 ways, there are total 12 ways to generate the signal। 12 तरीके से आप सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लेते हैं। ये इनटू है एंड, और ये प्लस है और, ठीक है। हाँ, 6th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय रीअरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स in order one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available, ठीक है ना। चलिए एक वर्टिकल स्टाफ में बना लेता हूं, ठीक है। आपके पास फ्लैग्स कितने अवेलेबल हैं, फिर से देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय रीअरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन अ वर्टिकल फ्लैग्स। कितने फ्लैग्स अवेलेबल है आपके पास,
5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल है आपके पास, तो मैं बना लेता हूँ। सपोज मेरे पास F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, ये 5 फ्लैग्स हैं। देखिए यहाँ पर कीवर्ड क्या है इस क्वेश्चन में, जब भी एटलीस्ट लगा होगा ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के चैप्टर में, आप तो थोड़ा सा आप अटेंशन रखना वहां पर, या एट मोस्ट लगा होगा तब भी आपको अटेंशन रखना है, बिकॉज ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज हम प्रोबेबिलिटी में भी करेंगे लास्ट में जाके, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो एटलीस्ट जो लगा है ना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। तो वो क्या बोलना चाहते हैं कि बाय रीअरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, ठीक है, कम से कम 2 फ्लैग्स का सिग्नल तो जनरेट करना है। और ज्यादा से ज्यादा कितने सिग्नल, ज्यादा से ज्यादा कितने फ्लैग्स की हेल्प से सिग्नल जनरेट कर सकते हैं? यस 5, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फ्लैग हमारे पास कितने हैं? 5। तो एटलीस्ट का मतलब याद कर लीजिए, जब भी एटलीस्ट लगा होता है तो आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत होती है। एटलीस्ट 2 फ्लैग्स बोला जा रहा है तो कम से कम 2 फ्लैग तो होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए सिग्नल जनरेट करने के लिए, बट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और एट मोस्ट अगर लगा होता, ठीक है, एट मोस्ट का मतलब ये होता है, वैसे तो यहाँ पे ऐसा कोई तुक नहीं है एट मोस्ट लगाने का, बट आप इसका मीनिंग समझ लो। एट मोस्ट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 हो, और कम से कम कितने हो सकते हैं? कम से कम 0 भी हो सकते हैं। वैसे तो 0 फ्लैग से सिग्नल जनरेट नहीं होगा, लेकिन एट मोस्ट का मतलब यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा इतने हो सकते हैं, कम से कम कितने भी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम इतने होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में और क्लियर होगा हमको जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। बहरहाल यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, अब मैंने आपसे पूछा कि भाई आप कितने तरीके से सिग्नल जनरेट कर सकते हो, तो आप बोलोगे देखो भाई, या तो हम, ध्यान दीजिएगा जरा, या तो हम देखिए ये फ्लैग्स हैं सपोज 1 2, या तो हम 2 फ्लैग्स का सिग्नल जनरेट करेंगे, बिकॉज एटलीस्ट 2 बोल रहा है, कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो किसी ने बोला नहीं नहीं, हम ना 2 फ्लैग्स की हेल्प से सिग्नल जनरेट नहीं करेंगे, ऐसा हम जो है 3 फ्लैग्स की हेल्प से सिग्नल जनरेट करेंगे, 1 2 3। तो देखिए ऑप्शन में मेरे पास आ गया, और मैं 3 फ्लैग्स लगाकर भी सिग्नल जनरेट कर सकता हूं, ठीक है। फिर किसी ने बोला कि नहीं 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 भाई, हम तो जो है 4 फ्लैग्स लगा के सिग्नल जनरेट करेंगे, ठीक है, 1 2, ये तीसरा फ्लैग ऐसे लगाएंगे और एक और ऐसा चौथा, 4 फ्लैग लगा के हम सिग्नल जनरेट करेंगे, ठीक है ना। अब तो और आ गया यहाँ पर, और देखिए या तो ऐसा कंजंक्शन आ रहा है और आ रहा है, तो 1 2 3 4। अब किसी ने बोला नहीं नहीं भाई, हम तो क्या करेंगे, और देखिए एक और आया, किसी ने बोला हम 5 फ्लैग्स लेके सिग्नल जनरेट करेंगे, 3, ये 5 फ्लैग लेके सिग्नल जनरेट कर देते हैं। तो और आ रहा है। अब देखिए मैंने कहा कि भाई सपोज आप 2 फ्लैग्स लेके सिग्नल जनरेट करते हो, तो सिग्नल जनरेट करने के कितने तरीके, तो 2 फ्लैग्स के लिए आप कितने स्लॉट बनाओगे? 2, देखिए 1 और ये 2, ठीक है ना। अब बताइए फर्स्ट स्लॉट को पहले हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे, फिर हम ये एक्टिविटी करेंगे, या बोल सकते हो हाँ, फिर हम ये एक्टिविटी करेंगे, फिर हम ये, और सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम 2 फ्लैग की हेल्प से सिग्नल जनरेट करते हैं, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? फर्स्ट प्लेस को फिल करने के, यस, या तो आप ये लगा दोगे, या तो आप ये लगा दोगे, या तो ये आप, या तो ये, या तो ये। तो देयर आर, इफ वी आर जनरेटिंग सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ 2 फ्लैग्स, बिकॉज एटलीस्ट तो 2 तो लेने ही है ना, 2 से कम 1 फ्लैग से आप सिग्नल नहीं जनरेट कर सकते हो, मना किया जा रहा है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट स्लॉट को फिल करने के देयर आर टोटल 5 वेज, ठीक है। अब देखिए क्या जॉब कंप्लीट हुई? नो, अभी दूसरा फ्लैग भी लगाना है, तो एंड इनटू लगेगा, और दूसरे स्लॉट को फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 4। वही बात है कि भाई अगर F1 पहली पोजीशन पे आ चुका है, तो सेकंड पोजीशन पर F1 लगाने के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है, वो तो पहले ही आ चुका है, ठीक है। तो देयर आर टोटल 4 वेज। तो ये कितना हो गया? 5 4 the 20 ways. So there are total 20 ways to generate the signal if we are taking 2 flags from the group of 5 flags. ठीक है।
अब और लगा है तो प्लस लगा दिया। अब सपोज आप 3 फ्लैग्स लेके सिग्नल जनरेट करते हो तो कितने स्लॉट्स बनाओगे आप? 3। तो 1 तो 2 तो 3। अब फिर से चूज करिए, आपके पास टोटल कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 में से आप फर्स्ट स्लॉट को फिल करने के कितने तरीके हैं? 5 वेज। सिमिलरली क्या जॉब कंप्लीट हुई? तो आंसर है नहीं, बिकॉज आप 3 फ्लैग्स लेके सिग्नल जनरेट करने जा रहे हो तो जॉब कंप्लीट नहीं हुई है, तो इनटू लगाएंगे। ठीक है, एक फ्लैग कोई यहां चला गया होगा, लेट अस से F2, तो 1 2 3 4 देयर आर 4 ways to complete the second sub job. Now कोई एक फ्लैग आपने यहां लगा दिया, देयर आर टोटल 3 ways, या देयर आर टोटल 3 flags available to fill the third place. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 20, 23 60, तो देयर आर टोटल 60 ways. नाउ थर्ड कंडीशन देखिए, अगर कोई 4 फ्लैग्स लेके सिग्नल जनरेट करता है तो 1 2 3 4 स्लॉट्स हैं। फिर से वही बात है कि फर्स्ट स्लॉट को फिल करने के कितने तरीके हैं? तो 1 2 3 4 5, तो देयर आर टोटल 5 वेज। क्या जॉब कंप्लीट हुई? नो, अभी दूसरा फ्लैग भी लगाना है और उसके लिए कितने फ्लैग्स अवेलेबल हैं? 4। क्या जॉब कंप्लीट हुई? नो, अभी तीसरा फ्लैग भी लगाना है, तो देयर आर 3 वेज। ठीक है, क्या जॉब कंप्लीट हुई? नो, अभी फोर्थ फ्लैग लगाना है। फोर्थ फ्लैग लगाने के लिए देखिए 1 2 3 फ्लैग आप पहले लगा चुके हो, देयर विल बी 2 फ्लैग्स अवेलेबल टू पुट एट द फोर्थ प्लेस। ठीक है, तो देयर विल बी 2 वेज। ठीक है, नाउ तो इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 5 4 20 और 23 60, 60 into 2 120 वेज। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए प्लस लगा हुआ है यहाँ और है तो प्लस लगा दिया, तो प्लस लगा दिया, और यहाँ पे 5 स्लॉट्स बनाएंगे। अगर कोई 5 फ्लैग्स लेके सिग्नल जनरेट करता है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 5 वेज, सेकंड को फिल करने के 4, थर्ड को 3 और फोर्थ को फिल करने के 2 एंड फिफ्थ को फिल करने के टोटल 1। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, अगेन यू विल गेट 120 वेज। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? सबको जोड़ देंगे, बिकॉज देखिए या तो ये एक्टिविटी की जाती है, या तो ये एक्टिविटी की जाती है, या तो ये एक्टिविटी की जाती है, या तो ये, तो और आ रहा है तो सबको आप ऐड कर दोगे। ठीक है ना, तो 120 प्लस 120 240 और 240 प्लस 60 प्लस 20 80, तो इट विल बिकम टोटल देयर आर टोटल 320 वेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को